आप सभी को नमस्कार हो। आज में हमारा विषय चल रहा है अभी वास्तु शास्त्र के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तु शास्त्र के 5 उपकरण हैं। वैसे तो हमारे जो 5 उपकरण हैं पूरी संसार को चलाने में इनका यथा योग्य स्थान है पांचों का। पांचों में हमारे आते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हमारे 5 उपकरण हैं वास्तुशास्त्र के। यानी ये 5 उपकरण हैं, ये हर जगह काम आते हैं, चाहे वास्तुशास्त्र हो या कोई भी विद्या हो या ज्योतिष हो। हमारे पंच महाभूतों की गणना हर जगह इनका लेख पाया जाता है। जो कुछ है सो ये 5 तत्व कह लो। हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये आपको मैं बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसलिए मैं अपनी वाणी को धीरे धीरे करके बोलता हूं, इसलिए आप सज्जनों को सारी बातें समझ में आ जाए। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मन परम देवता इस सृष्टि के आरंभ में एक ही थे। उन्होंने स्वयं को बढ़ाना चाहा और प्रक्रिया में पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। विस्तृत प्रकृति का नियम है। यहाँ हम कोई धर्म जाति को नहीं ले रहे हैं। यानी जब से यह सृष्टि पैदा हुई सारी अनुमान की बातें हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने स्वयं को बढ़ना चाहा और प्रक्रिया में पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो वह मैं आपको जो शास्त्र में बात लिखी हुई है वही मैं बता रहा हूं। स एकाकी नरे में एको हम बहुश्याम। यह सारा ब्रह्मांड उसी की लीला का विस्तार है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है हमेशा विस्तार होने वाला, या वह जो स्वयं को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकता है। ब्रह्मांड की सृष्टि के वैदिक सिद्धांत का वर्णन हमें उपनिषदों में मिलता है। और भगवान ब्रह्म या सृष्टिकर्ता का रूप धारण किया, जिन्होंने विभिन्न इंद्रियों के स्वामियों के रूप में पंच महाभूतों की रचना की। ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और इंद्रियों के देवताओं की रचना की। उनको यह भूख प्यास लगी, इसलिए उनका एक शरीर भी आवश्यकता पड़ी जहां वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म ने एक गाय और एक घोड़ा बनाया। यानी हमारा लेख बता रहा है कि ब्रह्मा ने एक गाय और एक घोड़े को बनाया। ये हमारी बातें 9 उपनिषद में मिलती है। इसे वेदांत भी कहते हैं। ये बातें उसमें आपको मिलेंगी, आप पढ़ेंगे तो वेदांत में उसे कहते हैं 9 उपनिषद। उसमें मैंने ये पढ़ा हुआ है और यहाँ भी यही बात लिखी हुई है। तो उनके वास के लिए अपर्याप्त था। अंत में ब्रह्मा ने एक मानव शरीर बनाया, जिसे देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और उनको अपने स्थान के अनुसार मानव शरीर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया कि सभी देवता आप इसी शरीर में प्रवेश कर जाएं। क्योंकि उन्होंने गाय को और घोड़े को रूप को नकार दिया था कि यह रूप ठीक नहीं है। मनुष्य का शरीर बनाया, सभी देवता राजी हुए कि हाँ यह स्वरूप ठीक है। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप सभी देवता इस शरीर के अंदर अपना अपनी जगह बना करके अपना स्थान ग्रहण करें।
क्योंकि देवताओं को जगह तो चाहिए रहने के लिए। तो सबसे पहले आकाश बना। सबसे पहले बता दे, आकाश बना जो कुछ नहीं है, जो हमें दिखाई देता है नीला, लेकिन हमारी वो आंखों का भ्रम है। आकाश है मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, आकाश ही आकाश, खाली जगह। और आकाश से बनी वायु, और वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बना जल, और अंत में जल से बनी पृथ्वी। यानी आकाश बना, आकाश में वायु चली, तो जब वायु चली तो अग्नि पैदा हुई, जब अग्नि पैदा हुई तो उससे जल पैदा हुआ, और अंत में जल से पृथ्वी पैदा हुई। ये ऐसा बताते हैं। विकास का यह सिद्धांत बच्चे के जन्म और विकास से बिल्कुल मेल खाता है। जन्म से पहले शिशु मां के गर्भ में स्थान यानी आकाश पाता है, खाली जगह में बैठता है। गर्भ से बाहर अपने गर्भ से बाहर आने पर शिशु की नाभि को मां के साथ जोड़ रखने वाली कमल नाल को काट दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की नाभि मां की नाभि से जुड़ी होती है, जिससे उसको पूरा खाना पीना मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है उस नाभि को वहां से काट करके बच्चा को बाहर निकाल लिया जाता है। बच्चे का अपना नाक से सांस लेना और तीव्र रुदन से लो अलग अस्तित्व का एक सूचक है। यह रोना सामान्य मनुष्य के जन्म की पहचान है। यह श्वास अग्नि शरीर की जठरा अग्नि हमारे अंदर होती है पेट में, जिससे भूख लगती है। जब भूख लगती है तो जठरा अग्नि अपना प्रभाव दिखाती है, तभी हम खाने को मांगते हैं। जठरा अग्नि को जल की आवश्यकता होती है। यह जल उसे दूध के रूप में मां के स्तनों से मिलता है। इन दूध में अल्प मात्रा में ठोस आकार के साथ साथ सभी आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं। भोजन का यह ठोस भाग शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। यह सारा प्रकृति का नियम कह लो या ब्रह्म का कह लो, जैसे भी आप मान लो, ये सारे काम अपने आप चलते हैं। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाह रहा हूं, कोई भी काम हो, कोई भी हमारा आश्रम हो, कोई भी दुनिया हो, उसका एक मालिक तो कोई होता ही है। यह बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। का जो हम दुनिया को चला रहा है वह कोई तो पावर ऊर्जा है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। बच्चा गर्भ में कैसे पैदा होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे खाना पीना मिलता है, यह सभी एक ऊर्जा या एक ब्रह्म कह लो या मालिक कह लो, कुछ भी कह लो, इसको चलाने वाला तो कोई है। यह बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानो तो आपकी मर्जी। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जो लिखा हुआ है वही बात मैं आपको बता रहा हूं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व हमारे अंदर और हमारे बाहर विद्यमान रहते हैं। आदर्श वास्तु में इन तत्वों के संतुलित रखने पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी पांच इंद्रियों समझने के अवयव काम करने में अवयव तीन गुण रजस, तमस और सत्व, ये तीन दोष वात, पित्त, कफ और पंचमृत के रूप में हमारा दैनिक पूजा पाठ के साथ गहरा संबंध रखते हैं। किसी भी वस्तु में इन सभी पांच तत्वों को उचित स्थान दिया जाता है। हम यहाँ इन पांच तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और बात आपको बता देता हूं कि पंच तत्व हमारे हर चीज में मौजूद होते हैं, चाहे हमारा वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, रेल हो, हवाई जहाज, कुछ भी हो, उनमें ये पांच तत्व मौजूद होते हैं। पंच तत्वों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे जीवी हो, कोई जीव हो,
या प्राणी मात्र हो, या पेड़ पौधे हो, या कोई हमारा यंत्र हो, उन सब में ये 5 तत्व मौजूद होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश कहते हैं पोल, उसमें कहीं जगह पोली होगी। वायु कहते हैं उसमें हवा भरी जाएगी पहियों में। अग्नि कहते हैं उसमें बैटरी चार्ज करते तब चलता है। जल उसमें डालना पड़ता है तब काम करेगा, नहीं वो इंजन नहीं चलेगा। और पृथ्वी कहते हैं जो हमें जो उससे बना हुआ है मेटल, चाहे लोहा हो, चाहे धातु हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, उसे हम पृथ्वी का रूप देते हैं। यानी हर एक में पंच तत्व मौजूद होते हैं। मूल रूप से अनंत आकाश से घिरा है। अन्य चारण तथा कुशलता पूर्वक आकाश तत्व में व्यवस्थित किए जाते हैं। ये सारे हमारे जो 4 तत्व हैं ये आकाश के अंदर विराजमान रहते हैं, लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि हमें दिखाई नहीं देते और ये पैदा होते हैं, निकलते हैं और आकाश में ही मिल जाते हैं। जैसे आकाश से बिजली परिस्थिति में गिरी, निकली और आकाश में लीन हो गई, लेकिन कहाँ गई इसका हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ पर वैज्ञानिक भी कुछ इसकी खोज नहीं कर सके और ना ही कर पाएंगे। 4 तत्व हमारे आकाश में ही मौजूद होते हैं, इसी से आते हैं और इसी में जाकर के मिल जाते हैं। किसी भी वास्तु में ब्रह्म स्थान आकाश तथा जिसका केंद्र ब्रह्मा द्वारा शासित है का प्रतीक है। इसकी मुख्य विशेषता है शब्द। ये मनुष्यों के बीच और मनुष्यों व देवताओं के बीच संपर्क में स्थापित करता है। आकाश तत्व होने के दबाव और असवाद की समस्याएं पैदा होती हैं। यह कुंडली में पिशाचग्रस्त योग के समान है, जिसमें राहु चंद्रमा का विशेष लगन से पीड़ित करता है और योग भूत प्रेतों द्वारा व्यक्ति को जकड़ने वाला योग है। यानी जो उदंड यानी जो शरारती करने वाले हैं उनको हमने भूत प्रेत बना दिया। जो हमेशा उत्पाद करते रहते उनका नाम हमने यहाँ भूत के नाम से दे दिया। इसलिए हमारी सर्वोपरि जिज्ञासा उस विशाल उस अनंत को जाननी चाहिए। और ऊपर उद्गण में भूमा का अर्थ है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भूमा हमारे भागवत पुराण में आता है। भूमा पुरुष की कहानी आपने कभी सुना हो, लेकिन इसमें जो भागवत पढ़ते हैं भूमा पुरुष के बारे में कभी नहीं बताते। मैंने भी कई भागवत कथा सुनी, उनसे पूछो, कहते हैं हमें यह पता नहीं, हमने उसमें पढ़ा नहीं। यह 10वें स्कंद में 88 89 अध्याय में लिखा हुआ भूमा पुरुष के बारे में। भूमा पुरुष कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उपनिषदों में ऋषियों के अनुसार भूमा का अर्थ आनंद है। यह अवस्था जो सुख और दुख से परी है, वह भूमा की गहरी भावना से युक्त व्यक्ति अनंत मानसिक शांति प्राप्त करता है। आकाश तथा मकान की ऊंचाइयों के बढ़ने फटने से बढ़ता घटता है। ये मैंने आपको बता दिया, भूमा पुरुष या आकाश। अब आप बात समझ लो कि भूमा पुरुष अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो उसकी गणना हम आकाश से कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यही भूमा पुरुष है। अब लेते हैं वायु को। वायु आकाश के बाद वायु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। यह जीवन हेतु आवश्यक है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यहाँ वायु काम करती है। वायु नहीं होगी तो कोई भी प्राणी मात्र, कोई भी जीव, कीड़े मकोड़े जिंदा नहीं रह सकते बिगर वायु के। वायु बंद हो जाए तो प्राणी मात्र या पौधे एकदम सारे समाप्त हो जाएंगे। वायु के बगैर कोई जगत का चलन नहीं चलेगा। यानी 5 तत्व मौजूद होंगे, एक भी तत्व इसमें गायब हो गया तो सारा खेल खत्म।
भारतीय योग परंपरा में इसे प्राणवायु कहते हैं। आना और जाना, प्राण और पान, इसे वायव्य दिशा में स्वामी प्राप्त। इसका स्वभाव रजस है, इसका स्वभाव रजस है। रज सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजस आता है मध्यम में, सतगुण आता है नंबर 1 पे, रजोगुण नंबर 2 पे, नंबर 3 में आता है तमस। तमस में हम भूत प्रेतों की गणना, पिशाचों की गणना कर लेते हैं। रजस में राजाओं लोगों की गणना कर लेते हैं, जनता की गणना कर लेते हैं। और सत्य गुण में हम गणना कर लेते हैं निराकार आकाश की। ये सत्य गुण में आ गया। और वायु तत्व का मुख्य गुण स्पर्श है, यानी वायु तत्व हम तभी महसूस करें जब हमें कोई छुएगा तो हमें पता पड़ेगा हमें कोई छू रहा है। यह काम है वायु तत्व का, जिसका कारक शनि है। शनि का कारक, ये हमारे ग्रह काम आते हैं कुंडलियों में, वास्तु में भी। मतलब वायु का कारक हमारे शनि महाराज हैं, शनि का नाम दे दिया है। और वायु में ऑक्सीजन होती है, जो मनुष्य के शरीर में प्राण है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे प्राण कहते हैं। सामान्य हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही हमारा नित्य क्रियाक्रम चलता रहता है। ऐसे ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं, वही काम इंसान करता है। बगैर पेड़ पौधों के इंसान की जिंदगी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि प्राणी और पेड़ पौधे एक दूसरे के संपर्क में पूरक हैं, तभी वो पूरक माना जाता है। मनुष्य के शरीर के त्वचा में असंख्य रोम छिद्र हैं, जो पसीने के द्वारा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य केवल नासिका से सांस लेता है, बल्कि त्वचा का प्रत्येक भाग शरीर में वायु के संचार से बनाए रखता है। आवासीय वस्तु में पिशाच स्थान और ब्रह्म स्थान इसकी बाहरी और आंतरिक त्वचा के समान है, जबकि वातायन, खिड़कियां, पंखे आदि त्वचा के छिद्रों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे मकान में खिड़कियां दरवाजे होते हैं, उसी तरह से हमारे छिद्र ये काम करते हैं, दरवाजे का और खिड़कियों का। ये छिद्र परस्पर मिलकर 24 घंटे काम करते रहते हैं, ताकि उचित वातावरण बना रहे और ताजी हवा मिलती रहे। वायुमंडल शुद्धिकारक है, वायु की शुद्धिकरण करते हैं हमारे। और बाल हमारे पोले होते, इससे पसीना बाहर निकलता है। अब मैं बता रहा हूं। और पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछली में मगर और नदियों में श्री भगीरथी गंगा। सभी 5 तत्वों में वायु सबसे अधिक अस्थिर तत्व है। 5 तत्वों में वायु सबसे अस्थिर तत्व है। वायु का सौंदर्य ही इसमें है कि वह सतत लेकिन धीमी गति से चलता रहता है। ठहरी वायु दुर्गंध पैदा करती है और वायु जनित रोगों का मुख्य कारण है, जबकि प्रवाहमान वायु की सांस सृजनकर्ता शिक्षा पद्धति को प्रभावित करती है। अब बताता हूं मैं आपको अग्नि के बारे में। अग्नि का तेज तत्व को 2 आयाम है। अग्नि के 2 रूप बताए गए हैं, ताप और प्रकाश। अग्नि का मुख्य गुण है हमारी दृष्टिदेहियों, यह हमारी आंखों और रंगों को शासित करती है। मतलब हमारी आंख और रंगों को शासित करती अग्नि। अग्नि का रस प्रधान है। यह आयुर्वेद में पित्त दोष की संचालन करती है। जो हमारे पित्त दोष होता है वो अग्नि के द्वारा ही होता। अग्नि कम हो जाए तो हो जाएगा, और अग्नि ज्यादा हो जाए तो पित्त दोष हो जाएगा। धरती पर सूर्य भगवान ताप और प्रकाश के प्रमुख स्रोत हैं। धरती पर जो हमारी ऊर्जा पैदा करते हैं
उसका स्रोत सूर्य है। और गर्मी की सही मात्रा जन्म को प्राथमिकता आवश्यकता होती, जितनी हमें जरूरत पड़ती उतनी हमें सूर्य रोशनी देते हैं, गर्मी देते हैं। और कोई पौधा, कीड़ा, जानवर या मनुष्य शीत अवस्था में जन्म या विकास नहीं कर सकता। नवजीवन हेतु आवश्यक पुरुष का वीर भी काम क्रिया के दौरान स्खलित होता है। किसी भी संतुलित शारीरिक अवस्था मानसिक गतिविधि हेतु शरीर का सही तापमान 21 डिग्री से 27 सेंटीग्रेड तक बनाए रखना वांछित है। सूर्य हमें गर्मी भी देते हैं और ठंड की भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही मिलता है। ये हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पृथ्वी की शीतोष्ण कटिबंध जहां दिन रात लगभग बराबर होती है, सूर्य सही तापमान पर चमकता है। इसलिए मानव इतिहास के सभी उपलब्धियां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शीतोष्ण कटिबंधों में हुई। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं, मुख्य धर्म, दार्शनिक, विचार, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस शीतोष्ण क्षेत्र को उत्पत्ति है। सूर्य स्नान पेट की ओर से और अग्नि की गर्मी का सेवन पेट की ओर करना चाहिए। सूर्य स्नान जब नहाए तो सूर्य नहाते समय पेट को सूर्य की तरफ रखें और अग्नि से, और अग्नि का गर्मी का सेवन पेट की ओर से करना चाहिए। सूर्य स्नान पेट की ओर और अग्नि का गर्मी का सेवन पेट की ओर से करना चाहिए। अपने स्वामी की सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अपने परलोक और छल रहित कर्मों द्वारा सुधारना चाहिए। हम अपने पीठ को सूर्य की ओर रखकर सूर्य को हानिकारक अवरक्त किरणें से बच सकते हैं। मनुष्य के चेहरे पर 7 बड़े छिद्र और 5 में से 4 मुख्य इंद्रियां स्थित हैं। मनुष्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अवरक्त किरणें नहीं होती और चेहरे की ओर इसका सेवन करना हानिकारक नहीं होता। अब बता रहा हूं आपको जल के बारे में। 5 तत्वों में जल तत्व सबसे कम उपलब्ध तत्व है। जल की मात्रा सबसे कम है। पानी का प्रमुख गुण रस आधार स्वाद है। पानी का मुख्य जो गुण है वो रस कह लो या स्वाद कह लो। इसका स्वभाव सात्विक है। पृथ्वी के साथ मिलकर यह आयुर्वेद में कफ और दोष को नियंत्रित करता है। यानी जो जल से जो रोग बनता है वह कफ रोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और शुक्र ज्योतिष ग्रह हैं। ये जली ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र ये जलीय ग्रह माने जाते हैं। ईशान दिशा भूजल के लिए सर्वोत्तम दिशा है। तो ये मैंने आपको आकाश, वायु और सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर लगभग हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी वस्तु में हेतु भूचयन में पानी सबसे पहला प्राथमिकता है। पानी नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। जहां जल नहीं होगा वहां जीवन संभव नहीं होगा। अगर हम विश्व की प्राचीन सभ्यताओं पर एक नजर डालें तो यह बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ। जहां जल होगा वहीं पर प्राणी मात्र होगा। आर्य सभ्यता गंगा और यमुना नदी के तट पर, मिस्र सभ्यता नील नदी, इराक, दजला और फरात नदी के, चीन हांग से यांगसी कियांग नदी के तट पर बसे थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता विकास संधि सिंधु नदी के तट पर, आर्य सभ्यता गंगा और यमुना के तट पर। आर्य सभ्यता जो हमारी है निकली है वह गंगा यमुना के तट से निकली है। और मिस्र सभ्यता निकली है वह नील नदी से निकली है। इराक दजला और फरात नदी से, चीन हांग हो और यांगसी कियांग नदी के तट पर बसे थे। ये यांगसी कियांग नदी के तट पर है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल और पृथ्वी तत्व की राशियां परस्पर मित्र राशियां हैं। भूजल सही गहराई पर उपलब्ध होना चाहिए। अगर यह नींव के बहुत पास हुआ तो मकान में सीलन पैदा करेगा। आसपास के क्षेत्र में ठहरा पानी नहीं होना चाहिए, वरना यह दुर्गंध का स्थायी स्रोत बन जाता है। यानी पानी पास घर नहीं होना चाहिए, वहां पर गंदगी ठहरती है। ईशान क्षेत्र जल का स्रोत है। यह सात्विक स्वभाव ईशान हमारा होता है। उत्तर पूर्व के बीच में ईशान कोण होता है। यहाँ पर जल का प्रभाव माना गया है। यह पानी के स्वभाव के साथ पूरी तरह से मेल रखता है, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की ओर बहने का प्रयत्न करता है। ईशान दिशा के दिक्पाल सोम या भगवान शिव हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के निवासियों के मुख्य जीवन वाहिनी पवित्र गंगा नदी का स्रोत भगवान शिव की लंबी जटाएं हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% पानी है। मनुष्य के शरीर में जो पानी की मात्रा है वह लगभग 70% होती है। इसी अनुपात में खनिज होते हैं, जो अनुपात समुद्र के पानी है। हवा के बाद पानी और भोजन मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठहरा हुआ पानी भी ज्योतिष में वृश्चिक राशि से समकक्ष है, विषैला बन जाता है और जल अग्नि के रोगों का मुक्त कारण है। बहते हुए पानी में स्वयं शुद्धि का गुण होता है, इसलिए धीमी गति से बहते हुए पानी को शुभ माना जाता हुआ, यानी बहता हुआ पानी शुभ माना जाता है। पानी रुक जाता है वह पानी गंदा हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का निश्चित आकार और माप है, इसलिए इसकी अपनी निश्चित सीमाएं हैं। नैऋत्य दिशा तमस गुण प्रधान पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तामस का अर्थ है क्रियाहीनता, आलसीपन, अंधकार। यह तामसी लोगों के गुण हैं, क्रियाहीन, आलसीपन, अंधकार। धरती तभी तक शुभ है जब तक निष्क्रिय है। इसको हम छेड़खानी न करें तभी तक ठीक है। इसलिए भूकंप कभी स्वागत योग्य नहीं होते। भूकंप भूकंप जो आता है धरती को हिला देती है, पृथ्वी की स्थिरता को हिला देती है। भूकंप प्रतिरोधक निर्माण हेतु प्रयुक्त भारतीय मानक साहित्य IS 1893-1984 के साथ साथ दिल्ली में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। यानी हमारा यह बता रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली का स्थान है यह सबसे ज्यादा भूकंप की गति में आने वाला क्षेत्र है। इन इलाकों के मकानों में भूकंप प्रतिरोधक बनाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। भूकंप प्रतिरोधात्मक के इस पहलू की वास्तुशास्त्र के मान सिद्धांतों के अनुसार जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी सिद्धि है, वहां 6 भवनों में भूकंप प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। जैसे हमारे नई दिल्ली में गैस से निकलने के लिए ऐसे खंबे पोले बनाए गए हैं, जहां से गैस निकले बाहर निकल जाए तो भूकंप का खतरा कम रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 तत्वों के बारे में। आपको वीडियो कैसे लगी आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।